शनिवार न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने उड़ीसा युवा कांग्रेस के नेता जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनसे मैं वहाँ की राज्य की स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि वो वहाँ के डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर रहे हैं और झारखंड और बिहार के भी प्रभारी रहे हैं अपने ओबीसी विंग से संबंधित। मैं राजकिशोर बोरिक जी हैं। राजकिशोर बोरिक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, एशियन इवेंट में भी स्वागत है सर। 26 खासकर उड़ीसा के बारे में मैं बात करूंगा। उड़ीसा में 26 साल से बीजेडी गवर्नमेंट चल रही थी, जिसमें 9 साल तक जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी शामिल रही। तो क्या 26 साल से वहाँ के लोगों को ठगा गया, विकास हुआ, नहीं हुआ? कृपया आप इस पर प्रकाश डालें। ये जो 24 साल है उसमें 9 साल मिलके बीजेडी सरकार किया, उसके बाद बीजेडी किया, लेकिन वो सेंटर पे में मिलके रहते थे। वो 24 साल में उड़ीसा जितना आगे जाना था, जो हर आदमी और जो उड़ीसा की जनसाधारण जितना आगे जाना था और उनका व्यक्तिगत जीवन में जितना उन्नति करना था वो नहीं हुआ है। ये 26 साल एक ठेकेदारी का सरकार था, जिसे कुछ ब्यूरोक्रेट बीजेपी और नवीन पटनायक का नेतृत्व में देश को लूटा, राज्य को लूटा। और ये उड़ीसा एक रिच स्टेट है, जहाँ खनिज संपत्ति, जंगल संपत्ति और सागर में हुआ संपत्ति भरपूर है। मान लीजिए उड़ीसा एक रिच स्टेट है। सर, यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन है हमारा जी कि उड़ीसा एक बहुत ही समृद्ध और खनिज संपदा और कई संपदाओं से युक्त है, लेकिन ये एक विडंबना है, इनके जो जनता है, इनके जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो बहुत गरीब हैं। इसके क्योंकि आज तक ये आरोप लगता रहा कि जो भी उड़ीसा गया, उड़ीसा में उड़ीसा वासियों को लूटा। ये कहाँ तक सत्य है? इस पर क्या सच्चाई है? नहीं, ये 100% सत्य है। वहाँ जो सरकार रहा वो भोले उड़ीसा की सरकार है, लेकिन वो दूसरे राज्य का जो ब्यूरोक्रेट्स थे और दूसरे राज्य से कुछ लीडर है जिनका इशारा पे और केंद्र का जो सरकार है उनका इशारों पे लूटा गया। सिर्फ वहाँ जो मान लीजिए वहाँ कलर हुआ, वहाँ का जो मेन संपद है उनको लीड के दूसरा राज्य को लिया गया। तो उड़ीसा का जनता जैसे तैसे रह गए, और जहाँ खनिज संपद है, जहाँ सागर संपद है, जहाँ जंगल संपद है, वो सब विनियोग करके हम उड़ीसावासी कोई रिच नहीं हुआ। उड़ीसावासी आज भी बिलो प्रॉवर्टी पर है, और जो सरकार का जो राशन में चलता है, लेकिन जो मेन उनका प्रॉफिट है वो दूसरा राज्य को चला गया। उसमें उड़ीसा लोगों को सिर्फ ठगा गया, उड़ीसा को गरीबी रख दिया गया, और उड़ीसा का जो भू संपत्ति, जंगल संपत्ति और टूरिज्म से जो पैसा आया। सर, एक और क्वेश्चन है यार, जो उड़ीसा के अंदर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, क्या आपको लगता है कि जो काम बीजेडी सरकार करती थी वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उड़ीसा के अंदर? जो क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था कि एक 24 साल के बाद एक नया हमारे लिए उदय होगा। क्या आप लोगों की आकांक्षाओं पर ये खरे उतरे या नहीं उतरे? वो तो एक ही है, खड़ी उतरेगे कैसा? बीजेडी बीजेपी एक ही डिजाइन है, एक ही उनका केंद्र और राज्य में एक ही तालमेल है। लोगों को दिखाने के लिए ये उधर उधर बोलते हैं, लेकिन इनका मनीषा जो है, इनका जो इच्छा है, इनका जो वर्किंग स्टाइल है एक ही है। वो यही लोग कर रहे हैं, यही लोग आज भी ठग रहे हैं, ज़्यादातर अभी ज़्यादा ठग रहे हैं। और उड़ीसा का कोई भविष्य नहीं दिखा रहे हैं। उड़ीसा डे टू डे उनका जो संपत्ति जा रहा है, गरीब से गरीब लोग हो रहे हैं। सर, ये भी आरोप लग रहा है कि जो मोहन मांझी की सरकार है, मोहन मांझी एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री का स्वागत हम भी करते हैं जी। लेकिन उन पर आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार अपर कास्ट सरकार है, या दलित, ओबीसी और आदिवासियों का कोई भी वहाँ वो नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, और केवल मोहन मांझी एक मुखौटा है जो कि दलित के रूप में वहाँ रहते हैं।
अब क्या आप इस बातों में क्या सच्चाई है? क्या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में कितने परसेंट SC ST OBC हैं? ज़रा प्रकाश डालिए इस बात। हमारा यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी मिलके 94% आ जाते हैं, तो जनसंख्या का 94% लोगों को ठगा जा रहा है। और बीजेपी सिर्फ कहने के लिए दलित मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, OBC हम फलाना मंत्री, लेकिन उनका मेन जो एजेंडा है RSS चलाता है। और उनका जो मेन रिसोर्स जो है वो दिल्ली में बैठे हुए जो आका वो लूट रहे हैं। आज एयरपोर्ट, खनिज संपदा सब कुछ उनका कंट्रोल में है। उड़ीसा सिर्फ जैसे तैसे उनका गुजारा कर रहा है और वो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ लूटा जाएगा। सर, एक सवाल और है कि जैसे आप कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर के संगठन के अंदर आप लोग जो हैं वो उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस को किस तरीके से समृद्ध और शक्तिशाली, जो दोबारा पावर में लौट सके, बनाने की आपको क्या योजनाएं हैं, उस योजना पर प्रकाश डालिए। अभी कांग्रेस देश को बचाने के लिए ये जो बीजेपी बीजेडी एक सब लुटेरा गैंग, जो देश को लूटने वाला, जो देश को छेड़ने वाला, जो लोगों को ठगने वाला सरकार, वो लोगों को पता चल गया है। और अभी कांग्रेस साधारण जनता रक्षा करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए, देशवासियों को, संपत्ति को रक्षा करने के लिए लड़ रहा है। और वो आम आदमी और भारतवासी और उड़ीसावासी जान गए हैं। अभी जल्दी से जल्दी वही मूवमेंट में जनता शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस सरकार देश को रक्षा करेगा, कांग्रेस सरकार 29 में बनेगा। सर, एक लास्ट सवाल और है कि जिस तरीके से अभी भक्त चरण दास जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, आपको लगता है भक्त चरण दास जी के, जो कि एक खुद दलित लीडर हैं, और उनके नेतृत्व में वहाँ कांग्रेस उभर के आएगी या वर्तमान स्थिति में ही रहेगी? नहीं, वो तो दलित हैं और उड़ीसा में लोग 25 साल से इन लोगों से पूरा माने बीजेपी बीजेडी दोनों से मुक्त के लिए चाह रहे हैं। और इन लोग का जो साजिश है, उनका जो जुमला है, वो सब जान गए हैं। अभी कांग्रेस भी अपना रणनीति बना रहा है। OBC SC ST माइनॉरिटी एवं आम जनता को लेके संगठित हो रहा है और जल्दी से जल्दी संगठन मेन स्ट्रीम में आएगा। और जो राज्य सरकार वो प्रत्येक चीज़ को विरोध करेगा और कांग्रेस में 29 में सरकार बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं।